कि दुख तो स्त्री हो या पुरुष दोनों सहन करते हैं, और जीवन भी यही है। दोनों के बिना इस संसार की कल्पना भी नहीं कर सकते। धरती आसमान दोनों का बराबर है इस जीवन में, इस संसार में योगदान। पर जो संसार की रचना करती है उसे सृष्टि कहते हैं, धरती माँ कहते हैं। और जो इंसान की रचना करते हैं, 9 महीने में पेट में रखती है, उसे स्त्री माँ कहते हैं। अब स्त्रियों के लफड़े थोड़े ज्यादा हैं, क्योंकि प्रकृति ने उनको सहनशीलता की मूर्ति बनाया है। बात करते हैं सीधे मुद्दे पे, महीने महामारी की, जिस पे फिल्म भी बनी है पैडमैन, और इस पे बात करने पे बवाल भी हो सकता है, इसलिए पहले से ही आपसे माफी मांगता हूं अगर कुछ गलत बोल दूं तो। अब धर्म की बात माने तो अशुद्धता ये है, और विज्ञान की माने तो प्राकृतिक है। दोनों अपनी अपनी जगह सही है। धर्म भी पूरा गलत नहीं हो सकता। धर्म में भी अगर ये बात कही है तो स्त्री के पक्ष में के लिए ही कही थी, क्योंकि उन 5 दिनों में आराम की जरूरत होती है और उनको कोई तकलीफ ना हो, इस बहाने उन्होंने छूने करने का वो एक बहाना था जो बनाया था। अब आज युग बदल चुका है, नए नए युग के साथ निर्णय ले रहे हैं, तो दोनों की तुलना करना गलत है। धर्म अपनी जगह सही है, विज्ञान अपनी जगह सही है। बाकी लोगों का क्या है, लोग तो न जाने क्या क्या बिना उसके लॉजिक के बातें करते रहते हैं। हम 9 महीने उसके अंदर रहे, वो ब्लड कैसे खराब हो सकता है ये। अरे भैया, जो चीज पेट में, बहुत सारी चीज दूसरी भी चीजें है खराब है, मतलब खराब है, वो कोई खाने पीने योग्य थोड़ी है। ये है कि जो जिसके काम आता है वो वही है। स्त्रियों की सुरक्षा के लिए ही जो नियम बनाए थे, उनका अगर अपन लोगों ने ही दुरुपयोग कर लिया तो उसका दोषी कौन है? और उसका सहयोग करने वाली भी स्त्री आई थी। पुरुषों ने ऐसा कोई नियम स्त्रियों के लिए नहीं बनाया। ठीक है, समय के हिसाब से जो निर्णय ले लो वो सही है, कोई गलत, कोई सही चक्कर में काहे को पड़ना आया। और इन बातों पर बहस भी क्यों करना, बवाल जबरन कोई व्यास पीठ पे बैठ के ऐसी बातें कर रहा है, क्या मतलब उन बातों के करने से। जो सुविधा है उसका उपयोग करो, बाकी जो चीजें पर्दे के अंदर रहती है वो पर्दे के अंदर ही अच्छी लगती हैं, गलत नहीं है। जननी जगत जननी शब्द ही अपने आप में एक महान है, इसके बारे में क्या कहें।